चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? चीजल, है ना? चीजल, टाइप्स ऑफ चीजल्स वगैरह हमने देख चुका था। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया, ठीक है। मार्किंग मीडियम का फिटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रीज़न, जब भी हम फिटर शॉप में कोई जॉब बनाते हैं या प्रैक्टिकल के लिए या नई जॉब का निर्माण करते हैं, उस समय पर हमें सबसे पहले मार्किंग करनी होती है कि किस किस पॉइंट पर, जो हमें ड्राइंग दी गई है उस ड्राइंग के अनुसार हमें मार्किंग करना होता है कि किस किस पॉइंट पर हमें लाइंस लगाना है, कहाँ पर कट्स लगाना है, कहाँ पर कर्व की कटिंग है, कहाँ पर सर्कल की कटिंग है, कहाँ पर रेक्टेंगल टाइप कटिंग है, कहाँ सीधी है, कहाँ पर स्लॉप है। तो ये एक्यूरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? मार्किंग करनी होती है। अब मान लीजिए मैंने एक जॉब ले लिया, जैसे अभी आप प्रैक्टिकल में जॉब खरीद के लेके गए होंगे मार्केट से, देन उसके बाद एक पीस काटे होंगे। उसका पीस काटने के बाद में आपको एक ड्राइंग दी गई होगी, उस ड्राइंग के अनुसार हमें वो बनाना था। तो उस जॉब को बनाने के लिए हमने जो पीस काटा, जो मेटल का टुकड़ा काटा, उस मेटल के टुकड़े में अगर डायरेक्ट हम पेंसिल या चॉक से मार्किंग कर दें तो क्या होगा? वो मिट जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला सर आपने पढ़ाया था मार्किंग टूल, मार्किंग टूल से हमने स्क्राइबर वगैरह से भी हम कर देंगे, बट आपने जो टुकड़ा लेके गया था वो काफ़ी डल था, है ना? उस डल टुकड़े में हम क्या करेंगे? अगर मार्किंग करते भी हैं, मान लो स्क्राइबर से भी करते हैं या पंच से भी करते हैं, तो प्रॉपर वे पर विजिबल नहीं होती, प्रॉपर वे पर दिखती नहीं है। अगर प्रॉपर वे पे दिखेगी नहीं या विजिबल नहीं होगी और आप कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाँ, जैसे आप पानी डालोगे तो भी मिट जाएगा, या फिर क्या होगा कि हमें प्रॉपर वे पर नहीं दिख पाएगा, तो एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, जिस लाइन से कटना था उस लाइन से नहीं कटेगा। अभी तो हैंड टूल का यूज़ कर रहे होगे आप कटिंग के लिए, लेकिन आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को सीखोगे तो फिर आगे मशीनों का यूज़ करोगे। मशीनें तो बहुत फास्ट चलेंगी, ठीक है, रोटेशन बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में अगर आपको प्रॉपर वे पर वो लाइन नहीं दिखती है तो कटिंग गड़बड़ हो जाएगी, या तो कुछ ज़्यादा कट जाएगा या तो कम कट जाएगा, या प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं कट पाएगा। ऐसी स्थिति में वो पूरी जॉब बेकार हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें? जो हमने मार्किंग किया है वो मार्किंग हमें प्रॉपर वे पर दिखे, ताकि जब हम उसकी कटिंग करें तो कोई भी गलती ना हो, एक्यूरेसी आए। उसी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मार्किंग मीडिया का यूज़ करते हैं। मार्किंग मीडिया फिटर शॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। जब हम जॉब की मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के पहले जॉब को हम एक कलर से लेपित कर देते हैं। सिंपल वे में समझते हैं, एक कलर से क्या करते हैं? लेपित कर देते हैं। जैसे अभी आपने उस दिन प्रैक्टिकल किया होगा तो आप सभी लोगों ने कलर लेपित किया होगा। कौन सा कलर का यूज़ किया था? पिंक कलर, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? एक कलर से पूरा लेपित कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आज यहाँ पर वो ये देखना है मार्किंग मीडिया की कौन कौन सा मार्किंग मीडिया यूज़ होता है, उसका क्या काम है, कैसे काम करता है वो। तो मार्किंग मीडिया का मेन काम क्या है? मार्किंग करते समय जॉब पर एक रंग का लेप लगा देते हैं, लगा देते हैं, जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। ये क्या करता है?
जॉब में की गई मार्किंग लाइन को स्पष्ट दिखाता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है ना। स्पष्ट दिखेगा तो हमारा कटिंग जो होगा वो अच्छा होगा, एक्यूरेसी का कटिंग होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्किंग करते समय कैसे मार्किंग करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे। अच्छा, इसका उपयोग मार्किंग टूल के उपयोग होने के बाद करते हैं या मार्किंग टूल के उपयोग होने के पहले करते हैं। वेरी गुड। इसका उपयोग मार्किंग टूल के प्रयोग होने से पहले करते हैं। ठीक है, जो मार्किंग टूल यूज करोगे उसके यूज से पहले हमें क्या लगाना है, मार्किंग मीडिया लगाना है। क्लियर है इतना। अब मार्किंग मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं उन पर हम बात करते हैं। ठीक है, कि मार्किंग मीडिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया के प्रकार, पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी ब्लॉक, मतलब ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड की जो चाक होती है उससे भी हम मार्किंग कर सकते हैं, है ना। तो ब्लैक बोर्ड की चाक होती है उससे भी मार्किंग हम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक, ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक सिंपल है। ब्लैक बोर्ड की चाक आपने पकड़ा और गिवन जॉब के ऊपर क्या कर दिया आपने, रंग दिया या लगा दिया। ठीक है, तो साधारण ब्लैक बोर्ड की जो चाक है उसका आपने यूज कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आएगा कि सर साधारण ब्लैक बोर्ड में जो वाइट चाक यूज होती है या जो चाक यूज होती है उसका हम यूज कर लेते हैं। अब ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं, तो जो कास्ट आयरन होता है, जो कास्ट आयरन होता है उसकी रफ सतह के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, रफ सतह के लिए, मतलब रफ कास्टिंग हो, फोर्जिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको सफेद रंगाई भी आप बोल सकते हो, सिंपल वे में क्या बोल सकते हो, सफेद रंगाई भी बोल सकते हो। इसमें क्या होती है, सफेद रंगाई होती है।
तो ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड में सफ़ेद रंगाई होती है। कैसी रंगाई होती है? सफ़ेद। अच्छा, सामान्यतः इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? सफ़ेद रंगाई का ही सामान्यतः उपयोग होता है। यूज़ में कहाँ देखेंगे? कास्ट आयरन की रफ सतह पर, रफ मतलब खुरदरी, रफ सतह पर, या जितनी भी रफ कास्टिंग होती है ना, रफ कास्टिंग पर, मतलब खुरदरी सतह जो होगी उसमें चाक घिस जाएगी आराम से, है ना। तो खुरदरी सतह पर आप यूज़ करेंगे। तो जितनी भी सामान्य तरह की कास्टिंग होगी उनमें हम इसका यूटिलाइज करेंगे। और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो फोर्जिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फोर्जिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चाक पाउडर या सफ़ेद रंगाई या ब्लैक बोर्ड चाक, एक ही चीज़ है ना। इसी को आप चाक पाउडर भी बोल सकते हो, चाक पाउडर या सफ़ेद रंगाई, एक ही चीज़ है। तो ये था आपका पहला मार्किंग मीडिया जो जनरली अधिकांश जगह यूज़ हो सकता है। स्टील में आप यूज़ कर सकते हो, बट स्पेशली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट स्टील में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा है आपका ब्लू विट्रल, तूतिया बोलते हैं इसको, तूतिया, ब्लू विट्रल। ठीक है, ब्लू विट्रॉल, जिसको हम तूतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतिया। ठीक है, किससे बना होता है? तो नीला थोता से। किससे बना होगा? नीला थोता से। ठीक है, अगर ये बना किससे होता है तो इसको सिंपल वे में कुछ लोग नीला थोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोता भी कहते हैं ना, बट इसको तूतिया कहा जाता है। नीला थोता का घोल, ऐसा भी आप बोल सकते हो, नीला थोथा का घोल। क्यों कहते हैं? उसका रीजन है, लगभग इसमें 1/4 गैलन पानी होगा। ठीक है, इसमें पानी के साथ नीला थोथा मिला देंगे हम, नीला थोथा मिला देंगे। नीला थोथा कितना रहेगा? तो लगभग मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसके नीचे 4 से 5 ओस। ठीक है, और H2SO4 की कुछ बूंदे डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? H2SO4 की कुछ बूंदे डाल देते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं। तो 4 से 5 ड्रॉप जो रहेंगी वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये मिला देते हैं। मेन रीज़न है कि नीला थोथा मिलाते हैं, इसलिए इसको हम नीला थोथा का घोल कहते हैं या तूतिया कहते हैं। पूछेगा कि ये तूतिया का यूटिलाइज उपयोग क्या है, तो केवल स्टीलों में इसका यूज़ होता है। किस में होता है? स्टीलों में। ठीक, यूज़ पूछेगा तो कहाँ लिखेंगे हम? स्टील में। इसका उपयोग केवल स्टील में होता है। अच्छा, ये दिखेगा कैसा?
तो धातु पर लगाने के बाद यह कॉपर जैसा दिखता है। कैसा दिखता है ये? कॉपर जैसे दिखने लगता है, धातु के ऊपर लगा दिए तो कॉपर जैसे दिखता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धातु के ऊपर कॉपर सल्फेट की परत किस मार्किंग मीडिया से लगाते हैं, तो भी आप यही बोलोगे कॉपर सल्फेट, मतलब आपका नीला थोता है ना, नीला थोता, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, या इसी को क्या कहते हैं? आपका ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ठीक है, एक ही चीज़ है, नीला थोता ये है ना। अच्छा, इसमें अम्ल क्यों मिलाते हैं? अम्ल क्यों मिलाते हैं? अधिक क्रियाशील हो जाए। क्या हो जाए? अधिक क्रियाशील हो जाए, इसके लिए हम क्या मिलाते हैं? अम्ल मिला देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका प्रूशियन ब्लू, ठीक है। अगला क्या है आपका? प्रूशियन ब्लू। ब्लू, तारपिन जानते हैं? नहीं जानते? पेंट वगैरह में जो तारपिन यूज करते हैं अपन, ठीक है, तो उस तारपिन में वाइट लेड का पाउडर मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? तारपिन में वाइट लेड का पाउडर मिला देते हैं, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पार्शियन ब्लू। क्या बोला मैंने? तारपिन, तारपिन में हम क्या मिला देते हैं? वाइट लेड, ठीक है। तारपिन में हमने क्या, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका उपयोग फाइनल फिटिंग, ठीक है, कोई फाइनल फिटिंग पार्ट है उसमें करते हैं, ठीक। फाइनल फिटिंग पार्ट में, और वैसे भी फाइनल फिटिंग में भी अगर कोई टेपर है, टेपर मेटिंग, मतलब कोई टेपर में मिल रहा है कोई पार्ट, वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। टेपर में कोई मिल रहा है उस जगह यूज करते हैं, या सिंपल वे में हम बोले मशीनिंग की हुई सतहों पर, ठीक है। जो सतह पर मशीनिंग हो गई है, मतलब सिंपल सी बात है, फाइनल फिटिंग कर रहे हैं तो मशीनिंग ऑपरेशन हो चुका होगा, तो दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? इसका उपयोग मशीनिंग की हुई सतह पर करते हैं, मशीनिंग की हुई सतह पर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? क्या प्रॉब्लम होती है?
इसको सूखने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम दरवाज़ों पर पेंट वगैरह करते हैं तो तुरंत नहीं सूखता है। लोहे के गेट वगैरह पर पेंट करते हैं तो तारपिन डाल के करते हैं, तुरंत नहीं सूखता, 1 2 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं सूखने में। ठीक है, हाँ रंग में डालते हैं, वाइट कलर का आपका पानी जैसे ही रहता है, या जैसे हाथों में कलर वगैरह लग जाता है तो उसको छुटाने के लिए आप, जी हाँ जी हाँ, वही वही। तो इसमें टाइम लगता है, सूखने में क्या लग जाता है, समय लग जाता है, इसलिए हम इसका तुरंत में मार्किंग करने के लिए इसका यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, इसका यूटिलाइज कहाँ करेंगे, जहाँ पर आपका मेटिंग पार्ट वगैरह है उसमें हम करते हैं। ठीक, अगला कॉपर सल्फेट अगर पूछेगा, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में पानी प्लस कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल ना मिला के नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिला देते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है नीला तो होता ही, लेकिन अगर मैं कॉपर सल्फेट का नाम पूछेगा तो हम उसमें एसिड का नाम पूछेगा तो एसिड बदल देते हैं, और वो एसिड कौन सा हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब पेंट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पेंट वगैरह का कर सकते हैं ना, पेंट यूज कर सकते हैं, वार्निश यूज कर सकते हैं। कोई पेंट या वार्निश यूज करते हैं, ये कहाँ यूज करोगे, तो इसका उपयोग बड़े साइज की जॉब या कोई सीट, बड़ी चादर वगैरह है, सीट में किया जाता है। बहुत बड़े बड़े साइज की तो आप क्या लगा दोगे, सिंपल पेंट कर दोगे उसके ऊपर, हो गया। ठीक है, क्या लगा दोगे, पेंट लगा दोगे। लेआउट डाई, लेआउट डाई लेआउट डाई का उपयोग लेआउट डाई का उपयोग एक सिंपल सा लिक्विड होता है स्याही जैसे, कैसा होता है, सिंपल सा लिक्विड होता है, जैसे हमारे पेन की स्याही होती है ना, उस टाइप का स्याही जैसे ही एक लिक्विड होता है। यह एक स्याही जैसा लिक्विड होता है, स्याही जैसा लिक्विड होता है। इसका जो उपयोग है, सूखने के बाद नीला रंग देता है, नीला रंग देता है। कैसा रंग देगा ये सूखने के बाद, नीला रंग देगा। ठीक है, नीला रंग देता है। यूटिलाइज में आप सीआई में यूज कर सकते हो, स्टील में यूज कर सकते हो, या स्टील के बने हुए जॉब में यूज कर सकते हो। इसका उपयोग
स्टील की बनी हुई जॉब में करते हैं। तो मेन ये थे, 3-4 ही थे। आपका नीला तोता जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और चाक जो है वो सेकेंड है। ये दो सबसे ज़्यादा मार्किंग मीडिया जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब की सरफेस पर जल्दी से सूखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, या कौन सी चीज़ है जो जॉब की सतह पर जल्दी सूख जाता है। तो याद रखना है सेल्यूलोज लेक्यूअर। ठीक है, लाख करके आता है एक, सेल्यूलोज लेक्यूअर। सेल्यूलोज सेल्यूलोज लेक्यूअर। लेक्यूअर लेक्यूअर जिसको लाख कहते हैं ना, जॉब की सतह पर जल्दी सूख जाता है, सूख जाता है। तो ये थे कुछ मार्किंग मीडिया के प्रकार जो हमें ध्यान रखना है। और सिंपल वे में तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं, चाक का उपयोग कर लेते हैं, चाक से हमारा काम बन जाता है। अब कौन कौन सी विधियां उपयोग होती हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, मार्किंग मीडिया की विधि, मार्किंग मीडिया की विधि। बेसिकली हम यहाँ पर दो विधियों का उपयोग करते हैं, एक सेंटर लाइन, दूसरा डेटम लाइन। ठीक है, पहला क्या है, डेटम लाइन विधि, और दूसरा सेंटर लाइन विधि। डेटम लाइन मतलब आधार रेखा। डेटम लाइन मतलब क्या होता है, आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा मीन्स आपको दो संलग्न भुजाओं पर 90 अंश पर फिनिश की हुई मतलब ये मेथड हम कब हम उपयोग करेंगे, जहां पर आपको जो दो लाइंस हैं वो फिनिशिंग 90 डिग्री पर दिख रही हो। मतलब सरफेस फिनिशिंग जो हम पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर सरफेस फिनिशिंग हो, 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर सरफेस फिनिशिंग होगी तो वहां पर हम किसका यूज़ करेंगे, डेटम लाइन का। और मान लीजिए कोई टेढ़ी मेढ़ी जॉब है तो सेंटर लाइन। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जॉब के लिए, और ये किसके लिए होगा, जहां दो लाइन 90 डिग्री पर सरफेस फिनिश करती हो, वहां पर हम इसका यूज़ करेंगे डेटम लाइन। तो दो विधियां होती हैं, अगर टेढ़ी मेढ़ी जॉब है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेंटर का। और आपका अगर में दो जॉब्स हैं या दो सरफेस लाइन है वो 90 डिग्री पर मिल रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटम लाइन विधि। तो दो विधियों का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर आपका जो मार्किंग मीडिया है वो मार्किंग मीडिया ख़त्म होता है। ठीक है, मार्किंग मीडिया क्या हो जाता है, ख़त्म। ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, मार्किंग टेबल पढ़ा दिया है मैंने, पढ़ा दिया है ना। ठीक है, किसकी बनी होती है,
सरफेस टेबल, ठीक है, याद रख लेना। मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है? तो ग्रेनाइट की। किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की, ठीक है, ग्रेनाइट की। किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की, ठीक। तो ये था आपका मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेसिशन डिवाइसेस में, मेजरिंग डिवाइस में आपका वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये 2 डिवाइसेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।